नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी एएनएम रिजल्ट को लेकर के। आज डेली न्यूज़पेपर में सुबह मॉर्निंग में हमने आपको न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाई थी और उस न्यूज़पेपर में अगर आपने देखा होगा तो जुलाई लास्ट वीक में ऐसा लिखा हुआ था। फिर भी हमने आपको बताया कि जुलाई के स्टार्टिंग में ही आने वाला है आपका रिजल्ट। तो आप कह रहे थे कि न्यूज़पेपर में तो कुछ दिया कुछ दूसरा ही दिया हुआ है, तो हमने आपको जो कुछ भी बताया है कुछ सोच समझ करके ही बताया होगा। आप लोग परेशान बिल्कुल मत हुआ करिए, थोड़ा सा डिले हुआ है उसके पीछे का कुछ रीज़न है। चेयरमैन प्रवीण सर ने क्या कहा है आपको ये ध्यान देना चाहिए था उसमें, और उसी न्यूज़पेपर में वो भी दिया हुआ था। आगे हम बात करेंगे कि जो मेरिट लिस्ट है, एक कट ऑफ पर आयोग में कार्य चल रहा है और कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाने वाला है और अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से जितनी हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताई है उसी के आसपास आपको फाइनल कट ऑफ देखने को मिलने वाला है। आगे भी आपको कट ऑफ की वीडियो लोग बताते रहेंगे, लेकिन आपको वहाँ से परेशान नहीं होना है, निराश नहीं होना है। जब रिजल्ट आएगा तो देखा जाएगा। और जो हमने आपको बताया है उसमें लगभग आप सभी के डाटा हमारे पास है। आप सभी जो है कमेंट करते हैं, अपने मार्क्स शेयर करते हैं और अभी तक आज तक जितने भी आप लगभग सभी लोगों ने अपने मार्क्स शेयर किया हुआ है कैटेगरी के साथ में, संविदा कर्मी हैं कि नहीं है। तो कहीं ना कहीं उससे जो है बहुत हमें हेल्प मिली है। और जो भी हमने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया हुआ है, एक ही बार हमने बताया हुआ है और हम उसको आपको बीच में बताते भी रहते हैं कि लगभग आप इसी के आसपास आप मान के चलिए, और परेशान आपको नहीं होना है उसमें कि नहीं बहुत हाई कट ऑफ जाएगी। कुछ 2-3 पॉइंट्स पर मैं आपको और थोड़ा सा बात करना चाह रहा था। जैसे कि एक किसी का कमेंट आया हुआ था, उन्होंने कहा कि हमारे सामने एक ऐसे कैंडिडेट का डीबी हुआ था जो केवल जीएनएम थी, यानी एएनएम वो नहीं थी, केवल जीएनएम थी और उनका डीबी हुआ था और अधिकारियों ने ये भी बोला था उनसे कि आपका हो जाएगा। दूसरा देखिए, जो स्टार्टिंग में 2-3 दिन तो पता नहीं चला, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि फिर बिल्कुल डिसाइड हो गया था। अधिकारी बार बार बोल रहे थे कि 5-1 के बाद का जिनका रजिस्ट्रेशन है उनका हम मान्य नहीं करेंगे, और पहले बोला गया था भाई आयोग उस पर डिसीजन लेगा। तो अभी उनके तरफ से कोशिश की जा रही है, उसमें कुछ कह नहीं सकते कि उसमें क्या होने वाला है, लेकिन वो लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनका हो जाए। तीसरा पॉइंट ये है कि हमने 14,000 के आसपास बताया था आप सभी को कि जितने कैंडिडेट हैं जो कि फाइनल मेरिट के लिए डीबी के बाद फाइनल मेरिट के लिए एलिजिबल रहेंगे, लगभग इसी के आसपास। तो कुछ लोगों का कहना है कि नहीं 12,000 13,000। तो एग्जैक्ट डाटा आपके पास ये क्या किसी के पास नहीं है, और हमारे पास जो डाटा है वो लगभग जो है डाटा सही है। उसमें 1000 से 500 तक प्लस माइनस होना है। प्लस माइनस का मतलब है जैसे अभी हमने आपको बताया कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका डीबी स्टार्टिंग में हो गया था लेकिन बाद में उनका डीबी रिजेक्ट भी किया जा सकता है, जो एलिजिबल नहीं है इस भर्ती के लिए। दूसरा पॉइंट ये था कि जैसे कुछ जीएनएम का भी हो गया उसमें। अब कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं और हमें भी कुछ जानकारी मिली है कि हुआ है उसमें डीबी, तो उसमें भी हो सकता है कि कुछ डीबी उसमें भी रिजेक्ट हो। अब मैं नहीं कह रहा हूँ या मैं नहीं चाह रहा हूँ कि किसी का डीबी रिजेक्ट हो, क्योंकि फिर वो लोग कहेंगे कि आप कह रहे हैं कि जीएनएम का डीबी जो मतलब एलिजिबिलिटी है उसके अनुसार आपको देखना है। कोई भी भर्ती का विज्ञापन आता है, नोटिफिकेशन आता है, हम लोग नोटिफिकेशन पढ़ के एलिजिबिलिटी पढ़ के ही अप्लाई करते हैं। तो उसमें जो आयोग में जो फाइनली डिसीजन लिया गया है उसके आधार पर हम आपको चीज़ें बता रहे हैं। रजिस्ट्रेशन वाला मामला अभी भी पेंडिंग है, उसमें कुछ कह नहीं सकते हैं। तो जितना हमने आपको बताया था 14,000, उसमें प्लस तो होने के चांस है नहीं, माइनस ही होना है उसमें कैंडिडेट्स, और चाहे वो 500 हो चाहे वो 1000 हो। तो लगभग जो है 13,000 के आसपास तो हमने भी बताया था, वही जो डाटा हमारा है अब उसी को कॉपी पेस्ट किया जा रहा है। तो वो हमारी बहुत मेहनत से हमने वो डाटा तैयार किया था और 2 मिनट में लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, लेकिन हमें वो डाटा तैयार करने में लगभग जो है महीनों भर की हमारी मेहनत उसमें है। अब सभी आपके हमने जितने मार्क्स थे सभी को हमने एनालाइज किया, उसके बाद फिर कितने दिन कितनी डीबी में लोग प्रेजेंट हो रहे थे, कुछ एब्सेंट भी चल रहे थे, फिर लास्ट दिन कितने लोग आए थे जो एब्सेंट वाले थे, उसमें से कितने लगभग जीएनएम के कैंडिडेट्स थे, कितने लगभग अदर जो कोर्सेज वाले कैंडिडेट्स थे, और जिनके कास्ट वगैरह में मैं बार बार कह रहा हूँ माइनर मिस्टेक जैसे कास्ट वगैरह में कहीं पर कुछ छूट गया हो तो उससे किसी का डीबी रिजेक्ट नहीं होना है। उसमें बहुत करेंगे, आपको जनरल में काउंट कर लेंगे। किसी का बात का है पुराना नहीं, किसी का नया क्या है, या फिर पिता पक्ष का चाहिए था हस्बैंड का लगा दिए हैं उसमें है, तो उसमें बस इतना ही होगा कि फिर आपको जनरल में यूआर में आपको काउंट किया जाएगा, उसमें किसी का डीबी रिजेक्ट नहीं होगा। फिर हमने आपको ये भी बिल्कुल स्पष्ट बता दिया था कि संविदा कर्मी को सिर्फ अधिमानी अंक मिलना है, मेरिट और जो कट ऑफ है सबकी एक साथ बननी है, उसमें कोई किसी को प्रेफरेंस नहीं मिलना है। मतलब पहले से ही जो संविदा कर्मी है उनको पहले से ही उनके अनुभव के आधार पर अंक मिलना है और आयु सीमा में छूट भी प्राप्त होनी है।
और फिर उसमें आप देखेंगे कुछ लोगों ने ऐसे ही भ्रम फैला दिया था कि नहीं उसमें प्रेफरेंस भी उनको दिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबकी मेरिट एक साथ बनेगी। बस ये होगा कि मान लीजिए कोई फ्रेशर, उनके 40 नंबर हैं, संविदा कर्मी उनको मान लीजिए 9 अंक 6 अंक उनको मिल गए एक्स्ट्रा अपने अनुभव के आधार पर, तो उनके मान लीजिए 46 अंक हो गए। तो बस उनके फाइनल अंक ही देखे जाएंगे, मार्क्स ही देखे जाएंगे, और उसी के आधार पर फिर जो मेरिट होगी उसमें जो ऊपर आएंगे उन कैटेगरी वाइज, ओवरऑल नहीं कैटेगरी वाइज मेरिट बनती है हमेशा, जो जिस कैटेगरी में जाता है, और जो ओवरलैप कर सकते हैं, जो क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे अनरिजर्व की, वो अनरिजर्व में जाएंगे। इसमें आप देखेंगे इधर भले ही लिखा हो कि जो एएनएम का रिजल्ट है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे जुलाई के अंतिम सप्ताह में, यहाँ पर लिखा हुआ है जुलाई के अंतिम सप्ताह में, फिर आपने यहाँ पर शायद ध्यान नहीं दिया होगा, हमने ये भी आपको बताया था लास्ट में पढ़ के, और हमारी भी जो जानकारी थी उसके अनुसार भी हमने आपको बता दिया था कि बहुत डिले नहीं होगा, जुलाई के लास्ट में नहीं जाना चाहिए। जुलाई में एक परिणाम और भी है, कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट 2019 की, हो सकता है कि एक परिणाम पर और भी कार्य किया जाए, वो सब परिणाम हो सकता है कि 20-25 जुलाई या फिर लास्ट में आए, लेकिन आपका परिणाम जो है जुलाई की शुरुआत में ही बिल्कुल आने की संभावना है। और यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि UPSSC के अध्यक्ष प्रवीर कुमार सर की तरफ से भी बोला गया है कि एएनएम भर्ती का परिणाम जल्द जारी होगा। ऐसा उन्होंने कहीं पर भी नहीं बोला है कि जुलाई के लास्ट में हम देंगे। तो न्यूज़पेपर की जानकारी हमेशा बिल्कुल 100% सही नहीं होती है, वो भी अपने अनुमान से ही कुछ चीज़ें लिखते हैं। कभी कभी उनको आयोग से जानकारी मिल जाती है सही, तो फिर वो सही चीज़ें भी बता पाते हैं। ठीक है, तो आप सभी का जो रिजल्ट है वो जुलाई में ही आएगा, ये तो तय हो चुका है, लेकिन जुलाई में बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा। हमने 10 जुलाई के आसपास तक बोला है, तो आप 10 जुलाई के आसपास तक ही मान के चलिए। उसमें 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन आगे पीछे हो सकता है उसके पहले भी जारी कर दें, हो सकता है कि 2-3 दिन और थोड़ा सा समय ले करके 12, 13, 14, 15 जुलाई तक डिक्लेयर करें। तो जैसे आप सभी ने इतना वेट किया है, DB हो चुका है आप सभी का, तो आप सभी थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, धैर्य बनाए रखें। कोई भी गड़बड़ी आपकी भर्ती में नहीं होने पाएगी, इसके लिए भी पूरा प्रयास चल रहा है। मेरिट आपकी बिल्कुल सही बनेगी, और ये जो मेरिट बनेगी यही आपकी फाइनल मेरिट होगी, और इस मेरिट में जिसका रोल नंबर होगा, रोल नंबर के हिसाब से ही PDF आपके सामने होगी, जिसका होगा उसको जो है फाइनल ज्वाइनिंग। और डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की कोई अलग से प्रेफरेंस नहीं मांगा जाता है, उसमें जो है मेरिट के आधार पर ही वो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाता है। उसको लेकर के हम आपको बाद में जानकारी देंगे सेपरेटली, किस प्रकार से कैसे जिला आवंटन होता है। और फाइनल कट ऑफ में जो हमने आपको बताया था, जनरल के लिए, OBC के लिए EWS की कट ऑफ थोड़ी सी लो जाएगी, और SC की भी कट ऑफ कम ही जाएगी। फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, ST में लगभग सभी का हो जाना है। अभी आपके चाहे जितने भी नंबर हों, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि 10-15 नंबर जनरल OBC में हो तो आप भी उम्मीद रखिए, बट जहाँ तक एक हमने रीजनेबल आपको बताया है रेंज, उसके अगर आसपास हो, जो हमारा कट ऑफ वाला वीडियो है, अगर आपने देखा हो ठीक है, नहीं देखा तो आप जाकर के फिर से देख लीजिएगा। अगर आपने देखा भी हो, अगर आपको याद ना आ रहा, तो जितना भी हमने बता रखा है उसी के आसपास अगर आप हैं, थोड़ा बहुत कम है तो भी आपको उम्मीद रखना है, ज़्यादा होने पर तो फिर आपके पूरे चांस रहेंगे। तो जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होती है वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल रही है, और आगे भी आप सभी के लिए इसी प्रकार से हमारे द्वारा मेहनत किया जाएगा, सही और ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर करते रहा करिए, ताकि सभी तक जो है ऑथेंटिक सही जानकारी पहुंचती रहे। धन्यवाद।